One question that I have been asked repeatedly nowadays by students preparing for RBI Grade B 2024 is, how do I cover current affairs? What are the sources that I can rely upon to have a comprehensive coverage of current affairs? In order to answer that question to you guys today, first of all, let's understand the division of current affairs. आपको डिवीजन ही नहीं पता होगा तो आप सोर्सेस आधे अधूरे ही चूज करोगे. तो लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड फिगर आउट द डिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स. किस तरह से हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन वी विल कम टू द सोर्सेज वन बाय वन. करंट अफेयर्स को आरबीआई के लिए चार पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो. नंबर वन इज जर्नल अवेयरनेस फॉर फेज वन, विच इज मोर इंफॉर्मेटिव इन नेचर. नंबर टू इज फाइनेंस करंट अफेयर्स, जिसको मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, एंड वी कॉल इट और आई कॉल इट RBI 247. Third is PIB, related current affairs. PIB is a government website which comes out with major social welfare and economy related current affairs news items. उसको मनीष सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उसको हम बोलते हैं PIB 247. एंड द फोर्थ वन इज TBCA, टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स. इसको मैं बोलता हूँ TBCA. द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स खाली डेली बेसिस पे नहीं आता है, कुछ टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स भी आते हैं जो रेगुलरली कवर करना इंपॉर्टेंट है. तो ये चार डिवीजन हमने बना लिए. अब इन चारों डिविजन्स को आपको फेज वन से पहले ही कवर करना है. ये नहीं सोच सकता स्टूडेंट की फेज वन के बाद कवर कर लूंगा कुछ करंट अफेयर्स और कुछ करंट अफेयर्स फेज वन के पहले कवर कर लूंगा. दैट वोंट वर्क. वाई? बिकॉज धीरे धीरे एग्जाम इवॉल्व हो रहा है और उस एवोल्यूशन के साथ फेज वन जर्नल अवेयरनेस का लेवल भी बढ़ रहा है. इन 2023 वी सॉ कि बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनेंस करंट अफेयर्स के फेज वन जर्नल अवेयरनेस में पूछे गए, जिसकी वजह से कट ऑफ भी नीचे गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, हु वर रिलाइंग ऑन जर्नल अवेयरनेस बट नॉट कवरिंग फाइनेंस करंट अफेयर्स. तो आई होप दिस इज क्लियर कि ये चारों डिविजन्स फेज वन एग्जाम से पहले कवर करने जरूरी है. अब इन चारों डिविजन्स को कवर कैसे करना है वो समझ लेते हैं. जर्नल अवेयरनेस जो कि इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, उसको आप एक डेली, वीकली, मंथली मैगजीन के थ्रू कवर कर सकते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल आरबीआई के लिए दो ही मैगजीन्स हैं. वन इज स्पॉटलाइट एंड द अदर इज अफेयर्स क्लाउड. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ स्पॉटलाइट रिकमेंड करते हैं या रेफर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेयर्स क्लाउड रेफर करते हैं. अफेयर्स क्लाउड स्पॉटलाइट से कहीं ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज अफेयर्स क्लाउड मैगजीन के साथ आपको पीआईबी, स्टूडेंट्स पीआईबी कवर करना छोड़ देते हैं. खाली अफेयर्स क्लाउड पढ़ लिया तो वो उनको लगता है पीआईबी अब कवर करने की जरूरत नहीं है. बट लास्ट ईयर्स एग्जाम के बाद वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है. या तो अफेयर्स क्लाउड की मैगजीन भी उतनी कॉम्प्रिहेंसिव बने तो वो पीआईबी भी कवर करे, या फिर अफेयर्स क्लाउड के साथ स्टूडेंट को पीआईबी भी कवर करना पड़ेगा. तो इन दोनों में से कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. स्पॉटलाइट मैगजीन जो मैं पढ़ाता हूँ वो 150 से 200 पेजेस की होती है पर मंथ, और अफेयर्स क्लाउड 300 साढ़े 300 पेजेस की होती है. ठीक है. मैगजीन में ही हमारा आ जाएगा RBI 247, which is a weekly and monthly magazine covering finance current affairs, and PIB 247, which is again a monthly magazine covering PIB current affairs. PIB और RBI, PIB एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए कोई भी अभी आपके पास और ऑप्शन नहीं है वीकली मंथली मैगजीन का. मैं ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूँ. फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स वी हैव बीन डूइंग दिस. तो ये आपको उठानी ही चाहिए इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर RBI एग्जामिनेशन 2024. ये तो हो गई मैगजीन वाली बात. फिर आ जाता है सेकंड, विच इज न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर की रेलेवेंसी कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है. देखो, मेरे साथ भी एक टीम है जो कि खाली RBI करंट अफेयर्स, PIB करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस फॉर फेज वन विच इज मोर इन्फॉर्मेटिव एंड फैक्चुअल, इसकी एक पूरी टीम है जो कि यही काम करती है पूरे दिन. PIB वाले बस पूरे दिन PIB ही पढ़ते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं. फाइनेंस करंट अफेयर्स वाले बिजनेस न्यूज़पेपर्स, फाइनेंस न्यूज़पेपर्स जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट, RBI वेबसाइट, यही पढ़ते हैं पूरे दिन और वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और वो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ. अब अगर स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि मैं ये खुद कर लूँगा, कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग यू कांट, बट यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ दैट टाइम बाय डूइंग इट योरसेल्फ, जो कि मैं ऑलरेडी करके तुम लोगों को दे रहा हूँ. तो बेटर होगा अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है कि जो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको मुझसे ले लो, जल्दी कवर कर लो, एंड यू स्पेंड योर टाइम ऑन समथिंग बेटर, समथिंग विच
तो नो वन कैन डू फॉर यू विच इज प्रॉब्ली स्टार्टिंग, राइट? तो इसलिए न्यूज़पेपर की जब बात आती है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि पूरा पूरा डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एनी मोर। यूपीएससी वाले भी अब हिंदू न्यूज़पेपर पूरा नहीं चाटते हैं, वो भी मंथली वीकली मैगजीन्स जो आती हैं उनसे उठाते हैं, और न्यूज़पेपर में एनालिसिस ओपिनियंस उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर भी यही करना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है और पढ़ना चाहते हो, द मैक्स दैट यू शुड बी डूइंग इज एडिटोरियल, और जहाँ पर भी एनालिसिस के आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ो। जैसे कि कुछ दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल था, मनमोहनोमिक्स वर्सेस नमोनॉमिक्स। तो इट वाज अ कंपैरिजन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द यूपीए गवर्नमेंट बिफोर 2014, तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज बीइंग फॉलोड आफ्टर 2014 बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, द एनडीए गवर्नमेंट। वो एनालिसिस बहुत एकेडमिक था, पॉलिटिकल नहीं था और अच्छा था। दैट इज वाई आई रेड इट एंड आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट, बिकॉज मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कंटिन्यूएशंस हैं और क्या चेंजेस हैं। तो ऐसे एनालिसिस पढ़ सकते हो, ऐसे ओपिनियन पेजेस, ओपिनियन पीसेस, एडिटोरियल पीसेस पढ़ सकते हो जो पॉलिटिकल नहीं है, आरबीआई से यानी कि इकोनॉमी फाइनेंस इससे थोड़े से कनेक्टेड हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर में से ज़्यादा कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है, you'll be वेस्टिंग टाइम। तो मैगजीन हमने कवर कर ली कि 4 ये मेजर मैगजीन्स हैं जो आपको कवर करनी है। फेज 1 के लिए स्पॉटलाइट या फेस क्लाउड में से कोई एक चूज कर सकते हो। अब आ जाता है टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स, जिसके लिए आपको स्टूडेंट को कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स उठाने ज़रूरी हैं। अब इनका क्या मतलब है? गवर्नमेंट स्कीम्स पीआईबी पढ़ने से नहीं होगा, बिकॉज 1 साल 2 साल 3 साल का भी पीआईबी पढ़ोगे तो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें कवर नहीं होंगी। सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की सारी इंफॉर्मेशन पीआईबी में नहीं आती है। तो कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसा इंपॉर्टेंट एरिया 100% कवर नहीं होगा। इसको 100% कवर करने के लिए यू वुड नीड अ कंसोलिडेटेड मैगजीन जो कि खाली गवर्नमेंट स्कीम कवर कर रही है। ये मतलब है गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स का। गवर्नमेंट स्कीम्स यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और उनके भी कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, और मैं भी प्रोवाइड करता हूं एनरोल्ड स्टूडेंट्स को, जिसमें कि 400-500 पेजेस में सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर्ड होती हैं। उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं उतनी हम देने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत डेप्थ में भी आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की तरह एक और टॉपिक हो गया हमारी रिपोर्ट्स। बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स है जो आती हैं, जैसे पीएलएफएस सर्वे, हेल्थ सर्वे, असर रिपोर्ट, आईशे रिपोर्ट, ऐसी बहुत सारी एनुअल रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं। ये तो खाली इंडिया की रिपोर्ट्स हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी केम आउट विद एन इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट फॉर 2024। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस भी निकालते हैं। उन रिपोर्ट्स को कैसे कवर किया जाए? अब एक एक रिपोर्ट उठा के कवर करने की कोशिश करोगे, बहुत टाइम लग सकता है। अगर वो करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैंने ये रिसेंटली स्टार्ट किया है कि एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें कि सारी मेजर रिपोर्ट्स कवर होती रहें। तो ये एक कंसोलिडेटेड डॉक हो गया जिसमें हम सारी रिपोर्ट्स और सर्वेस कवर करेंगे एक जगह पे, जिससे कि एग्जाम में उन रिपोर्ट्स को यूज करके आप एग्जाम में बेटर आंसर लिख सको, और उन रिपोर्ट से भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आंसर कर सको। और थर्ड हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, जो कि हर साल आता है। और भी इकोनॉमिक सर्वे के जैसे बहुत सारे एनुअल सर्वेज होते हैं, ठीक है ना? खाली रिपोर्ट्स नहीं होते, सैंपल बेस्ड सर्वेज भी होते हैं, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जिसकी रिपोर्ट आरबीआई ने रिसेंटली निकाली है। तो ऐसे सर्वेज को भी कवर करना ज़रूरी है, जिनके लिए भी आपको कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये सर्वे पूरे साल आते रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइम पे निकालती हैं। ये हो गया हमारा थर्ड मेजर सोर्स जो कि हमें यूज़ करना है एज एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई 2024। सबसे पहले में हमने मैगजीन्स देखी, सेकेंड पे हमने न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना है, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और थर्ड हमने देखा है कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स हमको किस तरह से यूज़ करने हैं, जिससे कि हम टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स कवर कर पाएँ कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, so this was all about how to cover current affairs, not only for phase 1 but also phase 2। दोनों को अलग नहीं रख सकते, दोनों को साथ में कवर करना इंपॉर्टेंट है, because that is how you will be comprehensively holistically prepared for your upcoming examination। I will soon talk about
how to remember current affairs. I want to talk about how to remember whatever you read as well. किस तरह से पढ़ाई को अपना ज़्यादा साइंटिफिक बनाना है, वो सब चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ. आई वुड वांट द स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट टेल मी इन एडवांस कि आपको एज अ स्टूडेंट लगता है कि उसकी ज़रूरत है भी या नहीं. बिकॉज आई वांट टू नो इन एडवांस कि मैं अगर अपना अगला 6 महीना इस प्रोजेक्ट पे देना चाहता हूँ कि मैं खुद भी ये सीखूं कि साइंटिफिक टेक्निक्स क्या हैं बेटर पढ़ने की, बेटर याद रखने की, और फिर मैं स्टूडेंट्स preparing for RBI Grade B, I want to teach them these techniques so that your chances of success are better than other people out there. Then I have to know in advance, at least to some extent, कि इसकी need लगती भी है कि नहीं लगती है. Okay, so I'll soon come out with some videos related to that, and I'm very sure that the students watching this will provide me a feedback then, and at the same time will provide me an idea कि अभी need उसकी लगती है या नहीं लगती है, so that I can make a better decision about your future by teaching you better, by learning how to learn better. So this was all for this session. This was all for this episode. All the best. Take care. Bye-bye.